मकर राशि वालों मित्रों, शनि अस्त होने वाले हैं 40 दिनों के लिए। जब 40 दिनों के लिए शनि अस्त होंगे तो इससे सभी राशियों पर अलग अलग असर पड़ेगा। आपकी राशि पर भी असर पड़ेगा क्योंकि शनि अभी आपके तृतीय भाव में है और शनि आपके राशि के स्वामी भी हैं। तो ये आपको जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा, ज़रूरी होगा कि शनि आपके राशि में है, तृतीय भाव में है, तो आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव डालेंगे, क्योंकि ये प्रभाव शनि का जो है वो आपके ऊपर 40 दिनों तक पड़ेगा। तो इससे आपको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। नुकसान होगा तो कैसे बचना है, सभी विषय पर चर्चाएं करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए हम हमेशा नई नई वीडियो लाते रहें, नई जानकारी आपको देते रहें, आवश्यक जानकारी देते रहें, डेली का राशिफल आपको मिलता रहे, साप्ताहिक राशिफल मिलता रहे, मासिक वार्षिक हर तरह के राशिफल आपको समय से पहले मिल जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दें, और आप हमेशा लाइक सबको करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा नई नई जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो आपके फेवर में काम कर रहा है। जैसे कि शनि अस्त हो जाएंगे और अभी आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। तृतीय भाव में बैठे शनि जब अस्त होंगे तो ये आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि समझ ले कि खोई हुई शक्ति आपके जाग जाएंगे। आपके ऊपर प्रभाव जो पड़ेगा वो आपके लिए कह सकते हैं कि एक वरदान साबित होगा। 40 दिनों तक का जो प्रभाव रहेगा उसमें क्या क्या फ़ायदा होगा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके खर्चे कम हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, खर्च कम हो जाना ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। खर्च कम हो जाएंगे और साथ साथ बहुत बेकार की यात्रा जो आप कई बार कर चुके हैं, क्योंकि आपने कई बार देखा है कि बेकार की यात्रा करने के कारण आपके परेशानी भी बढ़ी है। जो काम आवश्यक है वो काम ना करके किसी और काम के लिए यात्रा पर निकल जाना, यात्रा बेकार हो जाना, बहुत कष्ट होना, यात्रा में परेशानी होना, जीवन में उदासी आना, तो ये कई तरह के समस्या परेशानी आपके जीवन में आते रहते हैं और उन परेशानियों से आप जूझते रहते हैं। तो अभी जो स्थिति बदलेगी 40 दिनों तक, वो आपके लिए बहुत राहत देने वाला समय कह सकते हैं, जहां ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको वैसी कोई परेशानी नहीं होगी। जो बेकार की यात्रा जो आप कर रहे थे वैसे कुछ बेकार की यात्रा आप नहीं करेंगे और आपको अब बहुत फ़ायदा भी मिलेगा और बड़ा फ़ायदा मिलेगा, अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आपको फ़ायदा क्या मिलेगा अब हम आपको बताएंगे। तो सबसे बड़ी बात इस समय ये रहने वाली है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा यात्रा बेकार की यात्रा नहीं करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ आपके जो भाग्य का साथ भी कभी कभी नहीं मिल रहा था। कभी कभी कोई ऐसे कार्य आप करते होंगे जिसमें किस्मत का साथ नहीं मिलता होगा, आपकी उम्मीद टूट जाता होगा। कुछ ऐसे कार्य या कोई ऐसी बातें जिन पे आपकी उम्मीद टूटती होगी, आपको बहुत बुरा लगता होगा। तो ये समय ऐसा है कि अब ऐसी स्थिति कम से कम 40 दिनों तक नहीं बनेगी और इसी कारण से ये 40 दिनों में आपको बहुत ज़बरदस्त और बेहतर और बड़ा परिणाम भी देगा, बड़ा अच्छा परिणाम देगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहेगा, जहां बड़े परिणाम, अच्छे परिणाम की प्राप्ति करा देगा। आगे बात करें तो शनि का जो प्रभाव है वो आपके पंचम भाव पर भी है और शनि का पंचम भाव पर प्रभाव होने के कारण देखिए किस्मत भी आपका साथ नहीं दे रहा है, प्रेम संबंध खराब चल रहा है, शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न हो रहे हैं, कुछ सीखने का भी मन है, कुछ नया टेक्नोलॉजी या कोई भी नए ज्ञान अर्जित करने की भी इच्छा है, वो इच्छा भी आपके कम हो जा रहे हैं, वो इच्छा भी आपके मर जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपने बड़े ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास इस समय कर रहे हैं वो प्रयास आपको सफल ही नहीं होने दे रहा है, जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए रहते हैं। बहुत ज़्यादा प्रयास आपके जो है वो विफल आपको कर दे रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है, परेशानी दे रहा है। तो उन परेशानियों से आपको बचने के लिए क्या करना चाहिए वो समझ लीजिए। अब आपके समय बेहतर है, अब इसमें आपको फ़ायदा भी मिलेगा। तो क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, सबसे बड़ी बात है कि ये आपकी आर्थिक उन्नति बहुत कराएगा, क्योंकि अब जो है खर्च कम हो जाएंगे, पैसे बढ़ेंगे। जो पैसे बढ़ेंगे वो आप कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ों पर इन्वेस्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात इस समय आपके लिए पैसे का बढ़ना, पैसे का तेज़ी से आपके पास आना और रुकना, और कुछ बड़े ठोस चीज़ या अचल संपत्ति की खरीदारी कर लेना। अभी तो आपको लगेगा कि ऐसा कोई संपत्ति हम नहीं खरीदने वाले हैं, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद आपके पास पैसे उतना आएंगे जिससे आप वैसी चीज़ों की खरीदारी करेंगे और करना भी चाहेंगे जिसमें आपको आर्थिक लाभ भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। मतलब आप कुछ नया चीज़ सीखेंगे, कुछ नया ज्ञान अर्जित करेंगे। अब वो ज्ञान आपके लिए इनकम का साधन बन जाएगा, जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई,
पेंटिंग का काम या फिर आप कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले से भी सीख रहे थे, अब उसमें आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। जो पहले से सीख भी रहे थे तो उसमें काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आपके इनकम का आधार बन जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अब देखिए, यहाँ जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नौकरी के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे और कभी कभी किस्मत साथ नहीं दे रहा था, जिस कारण से एक अच्छा जॉब आपको नहीं मिल पा रहा था, जबकि आपने बहुत मेहनत भी किया है। आपकी मेहनत भी इस समय बहुत ज़्यादा आपको करीब लेकर चला गया है, जॉब के करीब लेकर। जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, 1-2 नंबर से आप पीछे रह जा रहे हैं, तो आपके लिए समय ये बहुत अच्छा है। 1-2 नंबर से आप पीछे नहीं रहेंगे, आपको लाभ मिलेगा, आपको सफलता मिलेगा, नंबर अच्छा आएगा और आप सेलेक्टेड हो जाएंगे, मतलब सेलेक्ट हो जाएंगे, सेलेक्टेड हो जा मतलब आप रहेंगे। तो आपका ये भाग्य का साथ मिलने वाला समय रहने वाला है, जहां नौकरी में तो सफलता आपको मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। जो प्रोफेशन आपके हैं, चाहे आप एडवोकेट हैं, चाहे आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, किसी तरह का प्रोफेशन आपका हो, उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा कि काफ़ी अच्छा आपका पकड़ बन रहा है, काफ़ी अच्छे आपके इस समय कार्य चल रहे हैं। मतलब आप इस समय बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का आपको रास्ता मिलेगा, आधार मिलेगा, बेस मिलेगा और आप इस समय बहुत आगे बढ़ेंगे और रुकावटों का भी सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ इस समय कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस समय कुछ अपना नवनिर्माण करना चाहेंगे, जैसे घर बनाना या कोई आप चाहेंगे दुकान बनाना या गाड़ी खरीदना, किराए पर देने के लिए गाड़ी खरीदना चाहेंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ों की खरीदारी आप करना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको वहाँ से भी फ़ायदा मिलेगा। ऐसे कार्यों को करने से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। यहाँ आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहने वाला है कि आपके सामाजिक सम्मान भी बहुत बढ़ जाएगा, समाज में आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, समाज में लोगों का आपके प्रति बहुत ज़्यादा एक अच्छा कह सकते हैं कि व्यवहार होगा, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, शान शौकत की स्थिति भी बनेगी। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। शान शौकत में आप वैसे भी रहना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि आपके बारे में कोई कभी उंगली उठे, आपको कोई बुरा कहे, कोई ख़राब कहे, क्योंकि आप हर कार्य को सही तरीके से करते हैं और करना चाहते हैं, इसलिए आप किसी से सुनना नहीं चाहते हैं। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। अब बता दें आपको कि क्या आपको उपाय करना चाहिए जिससे कि शनि आपके बेहतर है और जीवन में खुशियां आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले तो ये कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नई नई महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा और आप हमेशा अपडेट रहेंगे, नई नई जानकारी मिल पाते रहेंगे। तो आपको चाहिए कि शनि को ठीक रखें, क्योंकि आपके राशि के स्वामी है। जब शनि आपके ठीक रहेंगे तो हर तरह के सुख सुविधाओं से आप परिपूर्ण रहेंगे। इसके लिए प्रत्येक शनिवार को ध्यान रखें, नॉनवेज ना खाएं, बाल दाढ़ी नाखून बिल्कुल ना बनाएं और कुत्ता मिल जाए तो खास करके काले कुत्ते को एक रोटी जिसमें थोड़ा सा गुड़ और सरसों तेल मिलाकर उसे भोजन करा दीजिए, खिला दीजिए। अब इसका असर जो होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा सार्थक परिणाम देने वाला साबित होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, शनि भी आपके अच्छे हो जाएंगे और आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। इसलिए ये समय आपका कह सकते हैं कि अच्छा हो जाएगा। आपके राशि के स्वामी भी है, राशि के स्वामी मजबूत होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।